पूरे ब्रज में होली की धूम और मस्ती। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी के बगीचे में श्रद्धालुओं ने जमकर रंग और गुलाल खेला। वाराणसी में जोगीरा गीतों पर खूब हंसी ठिठोली। अखिलेश केजरीवाल की खिंचाई तो संभल में सीओ के बैन पर गीतों की गूंज। योगी मोदी की तारीफ तो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का भी अलग अंदाज में मना जश्न। संभल में होली के दिन चौपाई जुलूस मार्ग में पड़ने वाली जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों को ढकने का काम भी शुरू। होली का रंग पड़ने से बचाने के लिए अधिकारियों की पहल। लखनऊ में कार्यक्रम में सीएम योगी ने संभल को कहा कि एक सच्चाई। बोले कि यहां पहले 68 तीर्थ थे, लेकिन 80 पर 18 की हमें जानकारियां। आस्था के स्थल पर कब्जे को बताया गलत। होली जुम्मा विवाद पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का बयान कि एक समुदाय होली मना रहा है, एक रमजान, इसमें किसी को क्या तकलीफ है। होली के पहले संभल में जुलूस मार्ग की मस्जिदों के मुतवल्लियों से नमाज के समय और चौपाई के समय को लेकर हुई कोऑर्डिनेशन बैठक। मस्जिदों को ढकने का फैसला भी सही कहा गया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने होली नमाज विवाद पर कहा कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं, हिंदुस्तान में हम तो होली खेलेंगे। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का बयान, होली साल में एक बार आती है, जुम्मा साल में 51 से 52 बार आता है, सब समझकर मनाए त्योहार। यूपी के शाहजहांपुर में दुनिया की सबसे अनोखी जूते मार होली की परंपरा। लगभग 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढका। जौनपुर महोत्सव में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1001 दंपतियों के शादी समारोह में मौजूदगी। होली जुम्मे की नमाज से पहले संभल में अब तक 1015 लोग हिरासत में। अलग अलग मस्जिदों में लेखपालों की नियुक्ति भी। छत्तीसगढ़ में होली के और जुम्मे को लेकर काफी सारे फैसले लिए गए। नमाज का समय बदला गया, 12 बजे के बदले 2 से 3 बजे का समय किया गया। होली और जुम्मे की नमाज के मद्देनजर हाई अलर्ट पर यूपी का चंदौली प्रशासन। फोर्स के साथ सड़क पर उतरे एसपी, डीएम, फ्लैग मार्च किया। मथुरा में होली का दहन मूर्ति की तैयारियां भी है और भीड़ को लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम है। बांदा में 1000 खाकी के जवान हाथों में होली जो है उनके हाथों में है ये सुरक्षा। और एसपी की 2-2 किसी ने भी माहौल खराब किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने फूलों और गुलाल से खेली होली। हिंदू महिलाओं के द्वारा फागुन के गीत गाए गए। काशी ने एकता का संदेश दिया। अलवर पर चढ़ने लगा होली का रंग। बाजार में सेठ से खाने का मांग निकले। 150 साल से चली आ रही परंपरा। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने जमकर किया डांस, उड़ाया गुलाल। महिला जवान भी पीछे नहीं रही। मेरठ में होली को लेकर पुलिस सतर्क। 2:30 बजे होगी जुम्मे की नमाज, ड्रोन से होगी निगरानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होली पर लोगों की भीड़। 210 सीसीटीवी कैमरे से नजर, कंट्रोल रूम भी बना रखा है। गुजरात विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत मंत्रिमंडल और साथी विधायकों ने जमकर खेली होली। साथ में मिलकर त्योहार मनाने की भी अपील। पटना में होली मिलन समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल। रायपुर में होली का खुमार चढ़ा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खेला रंग। लखनऊ के बाजार में बिक रही है 1 लाख रुपए की पिचकारी। चांदी पर नक्काशीदार डिजाइन और बारीक कारीगरी की वजह से इतनी कीमत है। दिल्ली के गोंडा में 50,000 रुपए किलो बिक रही है गुजिया, चिलगोजा, कश्मीरी केसर, स्वर्ण भस्म, गोल्डन बग से बना गई है खास मिठाई। उज्जैन में महाकाल मंदिर में रंग गुलाल ले जाने पर लगा प्रतिबंध। पिछले साल मंदिर के अंदर आग जली हुई थी। बंगाल के बर्धमान में गिद्धेश्वर शिव मंदिर में 300 साल पुरानी परंपरा टूटी। अब जाकर दलितों को मंदिर में पूजा का अधिकार मिला। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली उत्सव की तैयारियां जमकर चल रही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया, गीत गाकर होली मनाई। कोलकाता में होली कार्यक्रम में पंजाबी समुदाय के साथ शामिल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिलेर मेहंदी के गानों पर जमकर थे। कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा। दिल्ली और बिहार में सिर्फ ये वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। हरियाणा के नगर निगम चुनाव में बीजेपी के बंपर जीत का अंबाला में जोरदार जश्न। 32 पार्षदों में से बीजेपी के चुने गए 25 पार्षद। बीजेपी की दमदार जीत पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ गद्दारों ने रची थी साजिश, आज जनता ने इसका इनाम दिया है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम मामले में 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स को किया गया ब्लॉक। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी। मॉरिशस से दिल्ली लौटे पीएम मोदी। पीएम को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। मॉरिशस के गंगा तालाब में पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ से लाया गया संगम का जल मिला। बोले कि मेरे लिए बहुत भावुक पल है। बिहार विधान परिषद में नीतीश और राबड़ी के बीच में जबरदस्त बहस। पहले राबड़ी ने कहा कि राज्य में कुछ काम हुआ ही नहीं, तो मुख्यमंत्री बोले कि इनके पति हटे तो बना दिया सीएम। तेजस्वी यादव का नीतीश पर पलटवार। कहा कि मुख्यमंत्री अब अचेत हो चुके हैं, अब उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सही कहा। बोले कि देश में हर इंसान को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हक है। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी से मिले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आशीर्वाद दिया।
बागवा को मुख्यमंत्री योगी ने बताई अपनी पहचान, कहा कि दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे लेकिन एक दिन पूरा विश्व इसे अपनाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ को मान्यता फिर से बहाल होने पर पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुशी जताई, कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो खिलाड़ियों को हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार तक स्थगित राज्यसभा की कार्यवाही, लेकिन लोकसभा से तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में शामिल, नई रैंकिंग जारी हुई। हरियाणा में 10 में से 9 नगर निगम चुनाव में बीजेपी जीती, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, मानेसर में निर्दलीय मेयर जीते। नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत पर बोले हरियाणा के सीएम सैनी, नतीजों ने बता दिया कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ। 29 और 30 मार्च को बंगाल दौरे पर रहेंगी गृह मंत्री शाह, बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ चुनावी तैयारियों पर बैठक। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया अपनी जान को खतरा, विधानसभा में बांग्लादेशी आतंकी संगठन के हमले की जताई आशंका, बीजेपी का प्रोटेस्ट। गुजरात के कई जिलों में आज भी प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल, राजकोट में पारा 42.1 डिग्री तक पहुंचा, गांधीनगर में तापमान 40.6 डिग्री, मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च को सरकार के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रदर्शन, अलग अलग मुद्दों पर विधानसभा का होगा घेराव। महाराष्ट्र के नांदेड़ में महिला किसान बने मिसाल, 1.5 एकड़ में 65 टन तरबूज का उत्पादन किया, 6 लाख रुपए की कमाई। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा की रैंकिंग 2 पायदान ऊपर आए, 5वें नंबर से अब 3रे पर पहुंचे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में अब नंबर 1 पर बरकरार उपकप्तान शुभमन गिल, टॉप 10 खिलाड़ियों में से 4 तो भारतीय हैं। देश में मोबाइल और टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या बढ़कर 120 करोड़ पहुंची। सांगली में प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का प्लास्टिक जलकर खाक। धौलपुर में युवा कांग्रेस के जानलेवा हमले के बाद से तोड़ा दम, अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर साधा निशाना, पुलिस की मौजूदगी में देर रात मृतक का अंतिम संस्कार भी हुआ। फरीदाबाद में क्रिकेट खेलने के लिए गए 11 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या, मांगी गई थी 5 लाख की फिरौती, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में 25,000 का इनामी बदमाश सुनील गौड़ गिरफ्तार, 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जेल में भेजा गया। बिहार के बेगूसराय में 32 कट्टा जमीन पर कब्जे को लेकर कारोबारी विद्यानंद महतो की हत्या की गई, हथियार के साथ शूटर गिरफ्तार। गाजियाबाद में रोड रेज में सचिन पायलट की ममेरे भाई रोहन कसाना पर फायरिंग, बाल बाल बची जान। नोएडा के सेक्टर 16 में थार गाड़ी ने कोहराम मचाता हुआ ड्राइवर सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कार चलाते हुए कई गाड़ियों को इसने टक्कर मारी थी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बीएसएफ के 2 जवान गिरफ्तार, एक पार्क में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा और एमपी के नीमच जिले में सीमा पर मौजूद जंगल में भीषण आग, 100 हेक्टेयर वन भूमि जलकर राख। कौशाम्बी में होली को लेकर पुलिस का एक्शन, अवैध शराब के खिलाफ एक्शन, 1750 लीटर कच्ची शराब बरामद। भदोही में लोन का 5 लाख रुपए देने से बचने के लिए एक युवक ने खुद के अपहरण की फर्जी कहानी रच दी, पुलिस ने खुलासा भी किया, गिरफ्तार भी किया। फरीदकोट में सेंट्रल जेल में बंद 2 कैदियों का संदिग्ध नशीला पदार्थ उनके पास से मिला, जेल के भीतर तैनात होमगार्ड पर सामान बाहर से भीतर पहुंचाने का आरोप है, तीनों नामजद। गुजरात के मोरबी में मालिया तहसील में पुलिस की टीम पर हमला, छापेमारी के बाद आरोपी का गिराया गया घर, अब तक 9 गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में हैरान कर देने वाली वारदात, मामूली विवाद में पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या। आगरा में साइबर क्राइम में जालसाजी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर अब तक 5.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर